नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए पुलिस टीम रवाना। पुलिस दिवस निष्ठा के साथ दायित्वों का निर्वहन करे जवान, पुलिस कमिश्नर। श्रद्धापूर्वक मनाई दुर्गाष्टमी, कन्याओं बटुकों का किया पूजन। रैली निकालकर पार्किंसन बीमारी पर किया जागरूक, बीमारी के लक्षण एवं उपचार के बारे में दी जानकारी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव की तैयारियां चरम पर है। आगामी 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए जोधपुर से पुलिस दल मंगलवार को रवाना किया गया। जोधपुर से तीनों जिलों श्रीगंगानगर, सीकर, नागौर व बीकानेर के लिए पुलिस के 1400 जवान रवाना किए गए। सभी टीमों को रवाना करने से पहले जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने पुलिस लाइन मैदान में बैठक ली। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी को ब्रीफिंग दी। इसके बाद सभी को चुनाव में दी जाने वाली जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने के लिए कहा। इस दौरान सभी पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में आरआई मुकेश कुमार और सहायक अधिकारी नरपत सिंह व शिवलाल की टीम ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस पार्टियों को विधिवत रूप से रवाना किया। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव और राजेश यादव के लगातार मॉनिटरिंग के बीच जोधपुर से रवाना हुए 1400 जवानों का जाब्ता 4 अलग अलग जिलों श्रीगंगानगर, सीकर, नागौर और बीकानेर में जाकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाएगा। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण 19 अप्रैल को 12 सीटों पर होगा। इसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मंगलवार को रातानाडा स्थित पुलिस लाइन परिसर में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मनाया गया। इस दौरान प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जोधपुर में भी पुलिस दिवस के अवसर पर जवानों को और अधिक निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से ड्यूटी देने का संदेश दिया गया। लोकसभा चुनाव होने के कारण यहां आज किसी बड़े आयोजन की बजाय पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, डीसीपी आलोक श्रीवास्तव और राजेश यादव ने पुलिस के अधिकारियों और जवानों को स्थापना दिवस की बधाई देने के साथ भविष्य में और अधिक उत्साह व निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को निभाने का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस के जवानों द्वारा अब तक दिए गए बलिदान को याद किया और पूर्ण निष्ठा, त्याग व समर्पण से अपनी ड्यूटी को अंजाम देने की सीख दी। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने उत्साह के साथ शिरकत की। प्रारंभ में एडीसीपी नरपत सिंह ने पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू के संदेश का पठन किया। बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के 12 साल बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाया। इसी बीच SC/ST कोर्ट ने भंवरी देवी के बेटे साहिल की ओर से कोर्ट में मृत्यु प्रमाण पत्र व मूल सेवा पुस्तिका दिलाए जाने की लगाई गई 2 अलग अलग याचिका को खारिज कर दिया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण मामलात की विशेष अदालत में याचिकाएं पेश कर साहिल ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय को निर्देश दिया है कि न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दे तथा भंवरी के सर्विस की मूल सेवा पुस्तिका परिजनों को लौटाई जाए। युवराज शिवराज सिंह पुनर्वास केंद्र PDMJM के सहयोग से पार्किंसन बीमारी की जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मरीज व SLNG कॉलेज के स्टूडेंट, शिक्षक मौजूद रहे। सामान्य लोगों में इस बीमारी के बारे में जागरूकता लाने के लिए रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य लोगों को पार्किंसन रोग के निदान और रोकथाम के बारे में जागरूक करना था। युवराज शिवराज सिंह न्यूरो रेहब सेंटर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के डॉक्टर पुखराज सिंह राजपुरोहित ने स्टूडेंट्स को पार्किंसंस व फिजियोथेरेपी द्वारा मरीज के इलाज के बारे में अवगत कराया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील अरोड़ा ने रोगी एवं विद्यार्थियों को बीमारी के लक्षण एवं उपचार के बारे में बताया। जोधपुर में चैत्र नवरात्रा के दौरान मंगलवार को दुर्गा अष्टमी का पर्व श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिले भर में होमाष्टमी पर मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। श्रद्धालुओं ने हवन में आहुतियां देकर देश प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। देवी मंदिरों में पूजन आरती के साथ धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। साथ ही घरों, मंदिरों सहित कई जगहों पर कन्या बटुकों के पूजन का कार्यक्रम भी हुआ। महारानगढ़ में मां चामुंडा मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ दुर्गाष्टमी मनाई गई। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के नगनेचा माता मंदिर में राज गणगौर की सवारी हमेशा की तरह खासी में सज धज कर जुलूस धमाको लवाजमा व ढोल नगाड़े के साथ फतेहपुर से आज शाम 6 बजे निकलेगी। बाड़ी में महलों में राजपुरोहित व राजव्यास परंपरागत गणगौर माता की पूजा करके महलों से शाम 6 बजे पर विदा करेंगे। विदा करने से पहले दोनों गणगौर प्रतिमाओं की परिक्रमा व पूजा की जाएगी। पूर्व नरेश गजसिंह की पत्नी हेमलता राजे गणगौर बाड़ी के महल में मौजूद रहेंगी, जहां नृत्य गणगौर गीत गायन के साथ राज गणगौर की सवारी को रानीसर तालाब से जल अर्पण व पूजन के लिए खासे में विदा किया जाएगा। गणगौर माता को जल अर्पण कर पूजन होगा, साथ ही अन्य मोहल्लों से आए इस गणगौर के स्वागत किए जाएंगे। फतेहपुर पर गणेश पूजन के साथ सवारी का स्वागत मोहल्ला विकास समितियों व अन्य मोहल्ला समिति के प्रतिनिधियों की ओर से किया जाएगा। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के प्रबंधक धर्मांशु बोहरा ने बताया कि नवरात्रि में तीज के बाद आने वाले पुण्य नक्षत्र प्रधान होता है। पुष्प नक्षत्र के संयोग के कारण शाही गणगौर मंगलवार को गढ़ से शाही लवाजमे के साथ उतरेगी। संत शिरोमणि पीपा महाराज की 701वीं जयंती 23 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी। पीपा जयंती पर 2 दिवसीय कार्यक्रम 22 अप्रैल से आयोजित होंगे। इसके तहत शोभा यात्रा 23 अप्रैल को निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए विशेष झांकी का समावेश किया गया है, जो आमजन को 100% मतदान करने का संदेश देगा। श्री समस्त पीपा क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट के सचिव नरेश सोलंकी ने बताया कि 701वीं पीपा जयंती 23 अप्रैल को पूरे देश में श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ मनाई जाएगी। पीपा जयंती पर जोधपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संत शिरोमणि पीपा जी महाराज की 701वीं जयंती के उपलक्ष्य में समस्त पीपा क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी व्यापक स्तर पर आयोजन रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत 22 तारीख को पूर्व दिवस पर सुबह 6 से 9 से 12 बजे के मध्य इसी संत पीपा जी सभागार में रक्तदान का कार्यक्रम 16वां रक्तदान का कार्यक्रम इस बार पीपा क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट के द्वारा पीपा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसमें समाज के लगभग 151 युवा हर वर्ष की भांति रक्तदान कर अपने सामाजिक सरोकार की अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही उसी दिन पूर्व संध्या पर 22 तारीख को विजय चौक स्थित संत पीपा जी के मंदिर में भजन संध्या का आयोजन 6 से 9 बजे के मध्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत समाज के सभी बंधुओं को सादर आमंत्रित किया गया है। शहर परकोटे के चांदपुर दरवाजे की ओट में स्थित प्राचीन जोगमाया मंदिर में मनाई जा रही चैत्र नवरात्रि के तहत मंगलवार को महाअष्टमी पर विधि विधान पूर्वक हवन कर विश्व कल्याण व खुशहाली की कामना की गई। मंदिर व्यवस्थापक राजकुमार जोशी ने बताया कि चैत्र नवरात्र के तहत मंगलवार को मंदिर में महाअष्टमी के उपलक्ष्य में वैदिक मंत्रोच्चार से हवन में श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। पंडित अश्विनी ओझा के सानिध्य में आयोजित हवन मां दुर्गा, गौरी, गणेश की विशेष पूजा अर्चना में ओम प्रकाश शर्मा, श्रीमती ललिता शर्मा, प्रशांत गोलजी, एडवोकेट निक्की व्यास, यज्ञ नारायण जोशी व संतोष जोशी के सानिध्य में हुआ और महाअष्टमी हवन में आहुतियां सभी ने दी। लोकसभा चुनाव के लिए शहर में सुगम्य पोर्टल की लॉन्चिंग आज की गई। इसमें मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लगी लाइन के बारे में जानकारी मिल सकेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर लगने वाली लाइन ऑन की जानकारी के लिए सुगम्य पोर्टल का लॉन्चिंग किया गया है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि जोधपुर के तीनों विधानसभा क्षेत्र में इस पोर्टल के माध्यम से मतदान केंद्र पर लगने वाली लाइनों की मतदाताओं को सटीक जानकारी मिलेगी, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और मतदाताओं को भी ज्यादा देर तक लाइन में नहीं लगना पड़े। आज तो चुनाव के बहाने एक दिन की छुट्टी नसीब हुई है, तो सारे दोस्तों ने क्रिकेट खेलने का प्लान बना लिया। चुनाव के बहाने छुट्टी? ये कैसी बात कर रहे हो? देश के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं क्या? अरे वो तो ठीक है, पर आजकल मेरा फेवरेट क्रिकेटर रवि बिश्नोई जोधपुर आया हुआ है, और वो भी
वही स्टेडियम में प्रैक्टिस करता है, क्या पता है वही मुलाकात भी हो जाए। बेसिकली जो अपने जैसा आप सबको विदित है कि 26 तारीख को अपने यहाँ पे मतदान होगा, तो स्पेशली अपने जो शहर के विधानसभा क्षेत्र हैं, जनरली एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया जाता है अर्बन एपैथी का, कि आप देखेंगे कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे मतदान प्रतिशत ग्रामीण एरियाओं के संख्या कंपैरिजन में कम रहता है। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अर्बन वोटर को विशेष रूप से ये लगता है कि साहब वहाँ पे जाके लाइन में लग के कौन मतदान करे, मैं जाऊँगा वहाँ पे इतनी लंबी लाइन होगी, आधा घंटा 1 घंटा मेरे को खड़ा रहना होगा। लेकिन क्या होता है कि जो पोलिंग बूथ होते हैं उनके ऊपर लाइन हमेशा पूरे, ऐसा नहीं है कि जैसे सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा, लाइन बराबर नहीं रहेगी। बीच में कई सारे आवर्स ऐसे आते हैं जब लाइन बहुत ही कम होती है या पोलिंग बूथ पे कोई भी नहीं होता। तो इस पोर्टल के माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि प्रत्येक 15-20 मिनट की सूचना आपके मतदाताओं को पहुंचती रहे कि साहब मेरे बूथ के ऊपर इतनी लाइन है, ताकि मतदाता जागरूक होकर अपने हिसाब से देख सके कि ओके इस समय लाइन कम है, मैं जाके मेरा वोट कास्ट कर रहा हूँ, कम से कम असुविधा का मतदाता को फेस करनी पड़े। तो इसके माध्यम से, तथा जो आज ये जो हमने कठपुतली सीरीज़ के वीडियो लॉन्च किए हैं जिला स्वीप टीम ने, इन सब के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि मतदान दिवस के दौरान उस दिन पे जो मतदाताओं के मन में छोटी छोटी आशंकाएं आती रहती हैं, डाउट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से शायद वो अपने मतदान अधिकार का प्रयोग ना कर पाएँ, उन डाउट्स को रिमूव करना। तथा आप सभी के माध्यम से मेरा यही आग्रह रहेगा कि ये जो सुगम्य पोर्टल है और जो अपने जो वीडियो संदेश हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग हो सके 26 तारीख को। जोधपुर की बेटी कृष्णा जोशी ने यूपीएससी परीक्षा में बाजी मारकर जोधपुर का नाम रोशन किया। अधिवक्ता अनिल जोशी की बेटी कृष्णा जोशी ने इस परीक्षा में 73वां स्थान हासिल किया है। पिता अनिल जोशी सहित परिवारजनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पहली बार में टारगेट को अचीव करने पर परिवार में ज्यादा खुशी मनाई जा रही है। कृष्णा जोशी ने नियमित रूप से स्टडी करने के साथ 18 घंटे पढ़ने के बाद कामयाबी हासिल की है। जोधपुर के सेंट पैट्रिक स्कूल से 12वीं करने के बाद दिल्ली चली गई। श्री राम कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में ही IAS की तैयारी करने लगी थी। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने तथा वोट प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए लालच पर करके वोट सही उम्मीदवार को देंगे। वोट थीम पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालासा गुसाइयों में स्वीप कार्यक्रम के तहत गाइड कंपनी द्वारा गाइडर डॉक्टर पूजा शर्मा के निर्देशन में मतदाता जागरूकता रैली, ग्राम मालास के चौपाल व नरेगा कार्यक्रम पर नुक्कड़ नाटक तथा मतदान शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य नटवर लाल डांगे द्वारा की गई। अतिथि के रूप में ANM राजकला को आमंत्रित किया गया। प्रधानाचार्य द्वारा रैली को संबोधित करते हुए कन्यादान, रक्तदान तथा मतदान को महत्वपूर्ण दान बताया। देवाचा भाकाई फायदा हुई, मैं आके नरेगा चलवाते हूँ, विद्यालय बनवाते हूँ, रोजगार करवाते हूँ। वाह वाह था नहीं दे मा वोट वोट दो भाई वोट दो, गधा भाई का वोट दो, वोट दो भाई वोट दो, गधा भाई का वोट दो। बांसवाड़ा के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशलगढ़ में ELC क्लब द्वारा विद्यार्थियों में मतदाता जागरूकता प्रसारित करने के उद्देश्य से प्राचार्य संघ चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने प्राचार्य के साथ लोकसभा चुनाव के संदर्भ में संवाद करते हुए प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्भीक होकर शांतिपूर्ण तरीके से 100% अनिवार्य मतदान का संकल्प लिया। तो अभी हमने जो चर्चा की है वो कौन से चुनावों की चर्चा की, जरा बताइए। वेरी नाइस, लोकसभा चुनाव की। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव जो है ये कौन सी तारीख को आयोजित हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में? 26 अप्रैल 2024। वेरी नाइस। कुशलगढ़ छोटी सरवा भाजपा की चुनावी आमसभा में मालविया को जनसमूह ने 31 किलो की फूलमाला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इसमें व्यापार मंडल के लोग शामिल रहे। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में आज कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा धरती काटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छोटी सरवा में एक चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें भाजपा को जिताने का संकल्प लिया गया। नेताओं ने जनसमूह में मोदी जी की गारंटी व अब की बार 400 पार बात कही। आमसभा में खेड़ा धरती काटा क्षेत्र की दरोबड़िया, पाटन, सरूना, महीना, वरसाला, शुभाघाटी, बस्सी, रूपगढ़, सातलिया, मोहकमपुरा, छोटी सरवा सहित आसपास के लोग जुटे। भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश के सह संयोजक गणपत लाल बांठिया ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से श्रेणिक जैन को संयोजक नियुक्त किया है।
श्रेणिक जे ने भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ रवि नैयर, प्रदेश सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ गणपत लाल बांठिया, जोधपुर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास करते हुए जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया गया है, मैं उसका निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूंगा एवं सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने का प्रयास करूंगा। नियुक्ति के मौके पर पार्षद विक्रम सिंह पवार, चंद्रशेखर अरोड़ा, अंकित पुरोहित, सुमित पवार, शेखर सांखला आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रकोष्ठ व्यापार प्रकोष्ठ का संयोजक मनोनीत हुआ हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को जो दायित्व, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं निर्वहन करूंगा। निश्चित ही हम ये मानते हैं कि इस बार राजस्थान में 25 में से 25 लोकसभा सीटें हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। हम देश में 400 पार के इस लक्ष्य को निश्चित ही तौर पर, क्योंकि ये देश नहीं, ये जनादेश है, ये देश के हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग का ये आदेश है कि हम इस देश में मोदी जी की लीडरशिप में अपने इस देश को विकसित होना देखना चाहते हैं। निश्चित ही जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है इस देश को विकसित करने का और विश्व गुरु बनाने का, मैं ये मानता हूं कि उन्होंने कहा था कि अंतिम छोर में बैठे उस व्यक्ति, उस गरीब, उस वंचित को मैं जब तक उस गरीबी की रेखा से बाहर ना निकाल लूं तब तक मैं अपनी नींद नहीं लूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश को निश्चित तौर पर 370 जिन्होंने हटाया, जिन्होंने रामलला का मंदिर बनाया, उन 500 साल की उन संघर्ष को, उन यादों को, उस महत्वपूर्ण काम को आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं मानता हूं कि जोधपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, तो मैं निश्चित ही मानता हूं कि इस बार फिर हम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत को बड़ी अच्छे वोटों से, बड़े अंतराल से हम उनको दिल्ली भेजेंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए पुलिस टीम रवाना। पुलिस दिवस निष्ठा के साथ दायित्वों का निर्वहन करे जवान, पुलिस कमिश्नर। श्रद्धापूर्वक मनाई दुर्गाष्टमी, कन्याओं बटुकों का किया पूजन। रैली निकालकर पार्किंसन बीमारी पर किया जागरूक, बीमारी के लक्षण एवं उपचार के बारे में दी जानकारी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।